इन्होंने भी एक साल में विजयनगर एम्पायर को विजिट किया, देखा, गए वहां पे, घूमे टहले और इन्होंने वहां पे भ्रमण किया। ठीक है, कौन थे? निकोलो डी कॉन्टी, इन्होंने विजयनगर एम्पायर को भी। यहाँ से अब आपका मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहां से आपको आएगा इंटरेस्ट, और ये क्लास हम आपको बताएंगे अगली। और आप ये बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि आगे ये सीरीज चालू रहेगी कि नहीं रहेगी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी भैया ये आप सीरीज चलाते ही रहिए जब तक मिडिवल हिस्ट्री खत्म ना। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे से, पूरा व्याख्या उसकी करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी, और एक एक बात आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मेडिवल हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक अंत होती है वो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कॉपी पेन लेकर अपने साथ में बैठिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका एक एक पल बहुत ही कीमती है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जितने भी थ्योरी है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी, तो बात करते हैं सिलेबस की। मेडिवल हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पहले हम समझेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिलेबस। ठीक है, पहले सिलेबस जानेंगे, देन उसके आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सिलेबस में हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो इन्वेजन ऑन इंडिया, मतलब भारत पे आक्रमण कहाँ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो पहला आक्रमण कहाँ से हुआ? अरब से हुआ, मतलब दो जगह से भारत पे आक्रमण हुआ। तो पहला हुआ अरब इन्वेजन, फिर हुआ अफगान और टर्किश इन्वेजन। अरब इन्वेजन मतलब कि सऊदी अरेबिया से कौन आया? तो सऊदी अरेबिया से भारत पर आक्रमण किसने किया? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना मेरे भाई, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब इन्वेजन का मुख्य भागीदार था। ठीक है, मेन लीडर था। फिर बात करेंगे अफगान और टर्किश इन्वेजन की। तो अफगान मतलब अफगानिस्तान से, और टर्किश का मतलब तुर्क से किसने भारत पे आक्रमण किया? तो वो आपके थे दो रूलर। कितने रूलर थे? दो रूलर थे। पहले का नाम था मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, और दूसरा था आपका मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ये अफगान और टर्किश इन्वेजन थे। ठीक है, जिसने भारत पे आक्रमण किया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 डायनेस्टी थी, 5 उसके भाग थे दिल्ली सल्तनत में। तो पहला कौन था? तो पहला भाग था उसका, या पहली डायनेस्टी की बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो पहली थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी मतलब कि गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक चला? तो 1206 से लेकर 1290। और उसके बाद में गुलाम वंश के बाद, स्लेव डायनेस्टी के बाद में आया खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक चला। उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आया। तुगलक डायनेस्टी हमारा अब इसके आगे फर्दर मूव ऑन होगा। ये देखो 1320 पे खत्म हो गया था, ये यहाँ से 1320 से लेकर 1414 तक चलेगी हमारी तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद में आएगा आपका सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी हमारी चलेगी 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक चलेगी हमारी सैयद डायनेस्टी। और 5वें नंबर पर आती है हमारी लोधी डायनेस्टी, मतलब कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट वंश, मतलब कि सबसे अंतिम वंश, लास्ट डायनेस्टी की बात करेंगे, लोधी डायनेस्टी। ये आपका चलेगा 1451 से लेकर 1526। ठीक है, 1526, तो 1526 तक ये आपका चलेगा दिल्ली सल्तनत। उसके बाद में मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है भाई। 1526 के बाद में क्या मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, बाबर है ना, इसे आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ऐसे सब आते जाते हैं। फिर उसके बाद में हम इसी में पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये था आपका सिलेबस। अब आगे बात करेंगे भाई, बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में
सोर्स कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, हमें कैसे पता चला, कहाँ कहाँ से पता चला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, तो पहला सोर्स था हमारा लिटरेरी सोर्स, मतलब कि साहित्यिक स्रोत था हमारा, लिटरेरी सोर्स था। फिर दूसरा था हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब कि पुरातात्विक स्रोत हमें से प्राप्त हुआ। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स के बारे में। तो लिटरेरी सोर्स, तो सबसे पहले हमें बुक्स के बारे में पता चला। लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा भाई, साहित्यिक में किताबें आएंगी, है ना। तो किताबों से हमें पता चला मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें बुक्स से पता चला। उसके बाद में हमें पता चला फॉरेन ट्रेवलर थे जो कि विदेशी जो यात्री थे आपके, जो भारत में आए थे, उनके द्वारा हमें पता चला कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में हमें कैसे पता चला, किसने भाई बुक्स के बारे में पता चला होगा तो कोई ना कोई इसका राइटर होगा। तो राइटर कौन थे, तो पहला था आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये क्या थे, ये कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के। ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, मतलब कि दरबारी कवि थे। उसके बाद में इनका जन्म कब हुआ, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ, तो पटियाली कासगंज में हुआ। ठीक है, अब इनकी बुक्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी जिनके बारे में पता चला हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो पहली थी तुगलकनामा, है ना, जो कि हम तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे। तुगलकनामा इन्होंने बुक लिखी। फिर नूए सिपन लिखी इन्होंने बुक। और खाजैन उल फतेह और तारीख अलाई, ये जितनी भी किताबें थी जिन्होंने इन्होंने लिखी, ये सब लैंग्वेज कौन सी थी इनकी, पर्शियन लैंग्वेज थी। ऑल बुक रिटन बाय पर्शियन लैंग्वेज बाय अमीर खुसरो के द्वारा जितने भी ये किताबें लिखी गई, ये सारी किताबें पर्शियन लैंग्वेज में थी। जो किताबें थी जिनसे हमें पता चला मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, कहाँ का मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चला। ठीक है मेरे भाई, उसके आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन से कवि हैं जिनकी ये बढ़िया बढ़िया किताबें, जिनके बारे में हमें पता चला मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है ना मेरे भाई, तो बढ़ते हैं। तो अगले हैं मेरे भैया, अगले हैं आपके जो जिन्होंने किताब लिखी जिनके बारे में हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चला, तो वो थे हमारे अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल थे। अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। क्या लिखा, अकबरनामा इन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, अकबरनामा पुस्तक लिखी, जिनके बारे अकबरनामा जो पुस्तक थी जिसके बारे में हमें पता चला मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चला। किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। और ये भैया किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ये भैया ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये भी कौन सी लैंग्वेज, इनकी भी पर्शियन लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज, तो इनकी भी पर्शियन लैंग्वेज थी। जो ये बुक थी, इस बुक की लैंग्वेज भी पर्शियन लैंग्वेज थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे जियाउद्दीन बर्नी। इनकी किताब थी फतवाए जहांदारी। और दूसरी थी तारीख ए फिरोज शाही। ये भी कौन सी लैंग्वेज में थी, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में थी। कौन सी लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी। दोनों बुक्स पर्शियन लैंग्वेज में थी। ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद में आते हैं आपके चौथे नंबर पे अलबरूनी, जिन्होंने किताब लिखी, वो किताब हमें बताती है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो अलबरूनी ने लिखी तारीख उल हिंद लिखी इन्होंने, और तारीख ए हिंद लिखी। कौन सी, तारीख ए हिंद लिखी अलबरूनी ने। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आते हैं आपके इब्न बतूता। इन्होंने किताब लिखी, पुस्तक लिखी रिहला। इब्न बतूता ने लिखी रिहला जो हमें बताती है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, और इब्न बतूता की और इनके फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इब्न बतूता जो थे वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे मेरे भैया मोरक्को से। कहाँ से, मोरक्को से। कहाँ से आए थे, मोरक्को, जो कि कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे, अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को से आए थे ये, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं को, इब्न बतूता को, ये कब आए भैया, भारत में ये पहुंचे हमारे 1333 में।
1333 में ये हु केम इन इंडिया, हु केम इन इंडिया, ये भारत में 1333 में पहुंचे, आए भारत में। उसके बाद में ये भारत में इब्न बतूता आए और इनको भैया भाई जब ये आए तो इनको ये 1333 में आए और 1342 में, कब 1342 में इन्हें चीन का राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर ऑफ चाइना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना का इन्हें चीन का राजदूत बनाया गया, चीन का राजदूत बनाया गया। ठीक है ना मेरे भाई। तो इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को से आए और भारत में ये 1333 में पहुंचे और इनको 1342 में चाइना का इन्हें चीन का राजदूत बनाया गया। उसके बाद में छठे नंबर पे आए आपकी कलहड़ ने लिखी राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी कड़हल ने, जिसके जो पुस्तक है ये राजतरंगिणी, ये हमें बताती है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स जो भारत में आए, हमने आपको लिखवा दिया था इब्न बतूता पहले ही, और इनके बारे में अब थोड़ा और जानकारी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, हमने आपको बताया था मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, ये भारत में पहुंचे 1333 को, ये 1333 को भारत में आए। कहाँ से? मोरक्को से आए। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। और ये कहाँ पर किसके कोर्ट पोएट थे? ये किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। और इनको है ना, इन्हीं को इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। अपॉइंट ऑफ काजी ऑफ दिल्ली बाई मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। ठीक है। उसके बाद में मोरक्को से, अब देखो मोरक्को से तो ये आ गए इब्न बतूता, ठीक है, क्योंकि भाई विदेश में पड़ता है, फॉरेन है हमारा, तो ये फॉरेन के थे, तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है। उसके बाद में आए यहाँ से, फॉरेन से ही आए मार्को पोलो आए। मार्को पोलो कहाँ से आए थे? ये भारत में आए वेनिस से। कहाँ से आए? भारत में आए थे वेनिस से। वेनिस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और ये कब से कब तक रुके भारत में? तो ही स्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1272 से लेकर 1275, मतलब 3 साल ये भारत में रुके। 1272 में आए और 1275 में चले गए। ठीक है। तो ये भारत में 3 साल तक रुके। कौन? मार्को पोलो। ये आपके फॉर्मर कौन से थे? आपके ये विदेशी यात्री थे जो भारत में आए। ठीक है। उसके बाद में अब्दुल रज्जाक। फिर कौन आया? अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे? ये पर्सिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पर्सिया, जो कि ईरान में पड़ता है। ठीक है। पर्सिया जो कि ईरान में पड़ता है। और आपको बताना है कि ईरान की प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है और उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम जान जाएंगे कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है मेरे भाई। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये अब देखो, ये भारत में कब से कब तक रुके? तो ये भारत में रुके 1442 से लेकर 1445, मतलब ये भी 3 साल रुके भारत में। और इन्होंने विजिट मतलब घूमे। ये विजयनगर एम्पायर, मतलब कि विजयनगर एम्पायर भी घूमे, मतलब साउथ इंडिया भी, वहाँ पे भी इन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी ये आए थे आपके इटली से। कहाँ से आए थे? इटली से ये भारत में आए। उसके बाद में ही लिव्ड इन इंडिया, ये भारत में कब से कब तक रुके? तो ये 1420 में आए और 1421 में चले गए, मतलब 1 साल भारत में रुके, उसके बाद में ये चले गए। इन्होंने भी 1 साल में विजयनगर एम्पायर को विजिट किया, देखा, गए वहाँ पे, घूमे टहले और इन्होंने वहाँ पे भ्रमण किया। ठीक है। कौन थे? निकोलो डी कॉन्टी। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को भी। यहाँ से अब आपका मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से आपको आएगा इंटरेस्ट। और ये क्लास हम आपको बताएंगे अगली, और आप ये बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि
आगे ये सीरीज चालू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी भैया ये आप सीरीज चलाते ही रहिए जब तक मिडविल हिस्ट्री ख़त्म ना हो जाती। यदि आपको मिडविल हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी बताएंगे, और आपके ही राय से हम आपको बताएंगे कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि जी भैया अब आप हमें आगे यही सीरीज चालू रखिए। ठीक है मेरे भाई, तो हम इन्वेजन ऑन इंडिया, अरब्स इन्वेजन और टर्किश अफगान इन्वेजन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।